दोस्तों नमस्कार। मैं तो इस प्रकार का वीडियो देता हूं कि भाई साहब इसी एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए। ये ऐप 7 दिन के लिए लोन देते हैं। इसी एप्लीकेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इस फलाना ऐप का जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग मुझे ये भी सवाल करते हैं, तो हम लोग अगर लोन ले कौन सा एप्लीकेशन से ले। आज इस वीडियो पर मैं आप सबको पूरा जानकारी देने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो 2025 में कौन सा ऐप से लोन लेना चाहिए और कौन सा ऐप को लोन के लिए यूज़ करना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा क्लियर आइडिया हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए। और हाँ दोस्तों, ऐसे भी अनवांटेड सिचुएशन में लोन लेना नहीं चाहिए। लोन आप लोग तभी लीजिएगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भैया लोन और सिमिलर जो सर्विस होता है, मतलब लोन प्रकार का, उससे दूर रहना ही बेहतर है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा ऐप से लोन लेना नहीं चाहिए, इसके ऊपर 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। 1 नंबर जो पॉइंट है, जो ऐप कम समय के लिए लोन देते हैं। यानी ऐसा भी ऐप है 2025 में जो एप्लीकेशन 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए लोन देते हैं। उस एप्लीकेशन को कभी भी यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कम समय के लिए अगर कोई ऐप आपको लोन दे रहा है और बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है ना, क्या ज़रूरत है। कोई दोस्त होगा, कोई रिलेटिव होगा, उन लोगों से पैसा ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी 1 महीने के बाद रीपेमेंट करना है, नहीं तो भैया तरह तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है। 2 नंबर जो पॉइंट है, जिस ऐप का प्रोसेसिंग फ़ी 10% से ज़्यादा है। 2025 में ऐसे बहुत सारा ऐप है जिस एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग फ़ी 10% से ज़्यादा, यहाँ तक मैं ऐसा भी देखा हूँ 30% तक प्रोसेसिंग फ़ी लिया जाता है। उस ऐप को यूज़ करना नहीं चाहिए। 10% होता है, मान के चलिए 1 लाख का लोन है, उसका 10% होता है 10,000 रुपीज़। अगर 10,000 रुपीज़ का लोन है, उसका 10% होता है 1,000 रुपीज़। अगर 1,000 रुपीज़ का लोन है, उसका 10% होता है 100 रुपीज़। यानी 10% से ज़्यादा अगर कोई ऐप ले रहा है लोन का प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में, अलग अलग फीस, अलग अलग चार्जेस के ऊपर, भैया उस एप्लीकेशन को यूज़ ना करें। 3 नंबर पर जो पॉइंट है, जिस ऐप का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर मंथ से ज़्यादा है। 2025 में ना ऐसे बहुत सारा ऐप है, मैं खुद देखा हूँ, 5%, 6% मंथली इंटरेस्ट लेते हैं। मंथली, सालाना नहीं। आज के समय में अगर कोई एप्लीकेशन 2%, 2.5% ले रहा है, फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा पॉइंट लागू हो रहा है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर 3% पर मंथ यानी सालाना होता है 36%, ये ठीक ठाक है। इससे ज़्यादा अगर कोई ऐप इंटरेस्ट ले रहा है, उस ऐप को यूज़ करना नहीं चाहिए। ध्यान में रखेंगे, मैक्सिमम 3%, मिनिमम जितना हो सके। अलग बात है अगर 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 3%। ठीक है। लिस्ट का 4 नंबर पर जो पॉइंट है, जो लोन ऐप RBI रजिस्टर नहीं है। अभी कोई लोन ऐप RBI के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, मतलब ऐप तो बेसिकली रजिस्टर होता नहीं है, उसके पीछे जो NBFC होता है, जो बैंक होता है, वो रजिस्टर होता है। अभी रजिस्टर है या फिर नहीं, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के डेट में कोई ऐप बोलिए, कोई बैंक बोलिए, कोई NBFC बोलिए, मतलब जो लोन दे रहा है वो RBI रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, ये पता करने के लिए मैक्सिमम 1 दिन का समय लगता है। मैक्सिमम, मिनिमम तो आप मान लीजिए 1 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा कि भाई साहब कोई ऐप या फिर कोई NBFC हो, बैंक हो, RBI के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, कैसे हम लोगों को पता चलेगा, इसके ऊपर जानकारी दीजिए। इस प्रकार का कमेंट अगर बहुत ज़्यादा मिलेगा
सो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो को इतना तक देखे हो, कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हो, कहाँ से आप लोग मेरा कंटेंट को देख रहे हो, कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। इससे मुझे ये पता चलता है कि भाई साहब मेरा वीडियो उस राज्य का, उस जिले में देखा जाता है। लेकिन पूरा एड्रेस शेयर ना करें, अपना शहर का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, प्राइवेसी को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, लिस्ट का 5 नंबर और आखिरी जो पॉइंट है, जिस लोन ऐप का पब्लिक फीडबैक अच्छा नहीं। ऐसे बहुत सारा लोन ऐप है जो कि आरबीआई रजिस्टर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन पब्लिक फीडबैक अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनका जो एजेंट होता है सही तरीके से बात नहीं करते हैं। जो रिकवरी एजेंट है भाई साहब, वो लोग गाली गुलज करते हैं। सो कोई एक लोन ऐप मिल गया, आप लोग लोन लेंगे ऐसा सोच लिए हो, सबसे पहले 5 पॉइंट को चेक कीजिए। 4 को चेक कर लिए, ठीक ठाक निकला, लेकिन 5 वाला जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर थोड़ा डीपली रिसर्च कीजिए। ऐप है मतलब एंड्रॉयड यूज़र के लिए प्ले स्टोर पर रहेगा, आईफोन यूज़र के लिए ऐप स्टोर पर रहेगा। सो आप लोग जो कि है रेटिंग देखिए, फीडबैक देखिए, लोगों का क्या कहना है और लेटेस्ट फीडबैक देखिए, यानी 2 महीना 3 महीने या फिर लेटेस्ट फीडबैक दिए है कोई यूज़र ने, उस प्रकार का फीडबैक को देखिए। यूट्यूब पर वीडियो देखिए, गूगल पर आर्टिकल पढ़िए, कितना समय लगेगा? मैं मान लेता हूँ 2 से 3 घंटा, एक दिन ही मान लीजिए, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि भाई साहब ये जो ऐप है जिसको मैंने चूज़ किया हूँ ये सही है या फिर गलत। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना इंटरनेट पर, लेटेस्ट कंटेंट देखिए। मान के चलिए आपने 5 साल पुराना कंटेंट को देख रहे हो, क्या बता उस समय पर एप्लीकेशन अच्छा था, आज का डेट में ऐप भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है ना, लेटेस्ट जानकारी लेना चाहिए। हाँ, पुराना जानकारी भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेटेस्ट जानकारी। ओके, सो लेटेस्ट फीडबैक और लेटेस्ट रिव्यू को जरूर देखिए। मुझे पता है एक एप्लीकेशन सही है या फिर नहीं, पब्लिक का क्या फीडबैक है ये पता करने के लिए कुछ घंटा टाइम लगेगा, एक दिन भी लग सकता है। लगने दो, लगने दीजिए ना। आपको तो उस ऐप का रियलिटी क्या है, उसका औकात क्या है ये तो पता चल जाएगा ना। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐप मिला है यूट्यूब पर आके नेगेटिव कीवर्ड से सर्च कीजिए। मान के चलिए ABC कोई एप्लीकेशन है, ABC ऐप रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट, एक कीवर्ड मिला नेगेटिव का। ABC गाली गुलज करते हैं क्या? ABC लोन ऐप लीगल नोटिस भेजते हैं क्या? ये पूरा चीज़ें देखिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि लोन लेना चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो भैया लोन मत लीजिए। ऐसा भी मेरा रिकमेंड है कि लोन उस समय पर लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नहीं तो स्वैप करने के लिए, अपना लाइबिलिटी के ऊपर खर्चा करने के लिए लोन सही नहीं है। आगे आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता दीजिए। और हाँ, लोन रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं कंटेंट देता हूँ, उससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, कांटेक्ट कीजिए, लेटेस्ट जानकारी लीजिए। मेरा नाम ही काफ़ी है मेरा आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। गूगल पर जाइए, तुरंत बगल सर्च कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। एटलीस्ट जानकारी तो लीजिए। डिजिटल दुनिया पर तरह तरह का फ्रॉड होता है दोस्तों।